मोमिनों की एक सबसे बड़ी पहचान ये है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं, सिर्फ दावा नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ी निशानी आज के ज़माने में ये है कि ये मोमिन, ये मुसलमान किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी पोजीशन में हो, कैसे भी सख्त हालात उस पर गुजर रहे हो, कैसी ही परेशानियों का आलम हो, सख्त दुश्वारियां हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की बात आती है तो ये मुसलमान अपने सारे गम, सारे दुख, सारी परेशानियां, तमाम तर आलाम मसाइब को भुला करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के लिए इकट्ठा हो जाया करते हैं। ये मुसलमानों की आलमी निशानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इलाके के मुसलमानों की ये निशानी है, ये हालत है, सिर्फ यूपी के मुसलमानों की ये हालत है, ये निशानी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ऐसी हालत है, ऐसा नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान बसते हैं, रहते हैं, उनकी यही हालत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की यही कैफियत है। कैसे भी हालात हों, कितने भी सख्त हालात हों, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की बात आएगी तो हम सारे गम को भुला देंगे, सारे आलाम को भुला देंगे, सारे मसाइब को भुला देंगे, लेकिन नबी का जिक्र नहीं छोड़ेंगे, नबी का जिक्र जरूर करेंगे। अभी हाल ही में दुनिया ने देखा फ़लस्तीनी मुसलमानों पर कैसे सख्त हालात हैं, साल भर से जंग से जूझ रहे हैं, हजारों की तादाद में बच्चों को कत्ल किया गया, लाखों की तादाद में लोग जख्मी हैं, औरतें शहीद हुई, मर्द शहीद हुए, जंगजू शहीद हुए। कितने सख्त हालात, तमाम तर मकानात को मिसमार कर दिया गया, फिजा जहर आलूद, रिस्क नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, दाना नहीं। लेकिन जब नबी की मिलाद की बात आई तो दुनिया ने देखा, फलस्तीन की औरतों को देखा, फलस्तीन के बच्चों को देखा, फलस्तीन के मर्दों को देखा कि जगह जगह बैठ कर के वो नबी की मिलाद मना रहे हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि चाहे जितने हालात सख्त हो जाएं, चाहे जितने हम पर आलाम मसाइब के पहाड़ टूट जाएं, हमसे दुनिया हमारे आसाइश तो छीन सकती है, हमसे हमारा सुकून तो छीन सकती है, लेकिन नबी की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत में मिलाद मनाना नहीं छीन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बा, ये मोहब्बत दुनिया में जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां वहां मुसलमानों के दिल में, उनके सीने में यह जज्बा पाया जाता है। ये शेर पढ़ा जाता है, वुलिदल हुदा फल काइनातु दियाउन वफमुज़ ज़मानी तबस्सुमुन वसनाउन। बड़े शायर गुजरे हैं मिस्र की सरजमीन पर, मोहम्मद शौकी, उनका ये शेर है। और अक्सर मिलाद की महफिलों में इसी शेर से मिलाद की इब्तिदा की जाती है। वुलिदल हुदा फल काइनातु दियाउन वफमुज़ ज़मानी तबस्सुमुन वसनाउन। इसका मैं लफ्ज़ी तर्जमा क्या करूं, एक एक लफ्ज़, एक एक कलमा अलग करके उसका तर्जमा करूं, काफ़ी वक्त लग जाएगा। मुफ्ती आज़म का एक शेर पढ़ देता हूं, आप समझ जाएंगे इसका तर्जमा क्या है। मुफ्ती आज़म इरशाद फरमाते हैं, इस अरबी शेर का बस यही तर्जमा आप समझ लीजिएगा, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, और देखो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है। अरबी शेर का यही तर्जमा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाने कायनात, रहमते कायनात की आमद यकीनन सारे आलम के लिए रहमत है, सारे आलम के लिए नजात का बाइस। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हम दम भरते हैं, हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर महफिलें मुनक़िद करते हैं, उलमा आते हैं, खिताब करते हैं, शोरा आते हैं, अशार पेश करते हैं, नातिया।
लेकिन क्या हमने कभी इस पहलू पर भी गौर किया है? क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती कहलाने के लायक हैं? हमारे कारनामे, हमारे आमाल कैसे हैं? हम नबी की सुन्नतों पर कितना अमल करते हैं? नबी के बताए हुए रास्ते पर कितना अमल करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पर हम कितना अमल करते हैं? कितना लोगों को उन पर अमल करने की तलकीन करते हैं? हमने कभी इन सब चीज़ों पर गौर किया है? आज दुनिया की हालत देखें, अपने हिंदुस्तान की हालत देखें, कैसी हालत हो गई है हमारी। बहैसियत कौम, बहैसियत जमात, यहाँ की सरजमीन, यहाँ की फिजा हम मुसलमानों के लिए कैसी जहर आलूद हो गई है, कैसी नफरत घोल दी गई है यहाँ की फिजा में मुसलमानों के लिए। क्या इन सब चीजों पर भी हम कभी गौर करते हैं? ये हमारी नौजवान नस्ल जो आज वीडियो गेम, टिकटॉक और न जाने किस किस तरह के डिजिटल दुनिया में अपने आप को मसरूफ रखे हुए हैं, इनको क्या पता है इनका मकसद क्या है? जिन नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर खुद अमल करना चाहिए था और उनकी सुन्नतों को दुनिया में आम करना चाहिए था, वो नौजवान हमारे किन चीजों में मसरूफ हैं, किन चीजों में अपने तमाम तर औकात को बर्बाद कर रहे हैं? कभी इस पहलू पर भी हमने गौर किया? फिजा को देखें, यहाँ के किस तरह से मसमूम हो गई है, बदनाम किया जा रहा है, झूठा इतिहास लिखा जा रहा है, झूठे फिल्में बनाई जा रही हैं, ड्रामे बनाए जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए पता है आपको? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इस्लामोफोबिया एक आलमी एजेंडा चलाया जा रहा है, एक आलमगीर तहरीक बन चुकी है। मगरिब में बड़ा काम किया गया, इसके जरिए से मुसलमानों को बड़ा बदनाम किया गया। अब वो सारा मवाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरामद किया जा रहा है। मीडिया के जरिए न्यूज चैनलों पर बैठा करके मुसलमानों को गालियां दिलवाई दी जा रही हैं सरेआम। सियासतदान स्टेजों पर चढ़ करके मुसलमानों को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। फिल्में बनाई जा रही हैं, सूरत को मस्क करके, इस्लामी तालीमात को मस्क करके गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ड्रामे बनाए जा रहे हैं। और इन कमीनों को देखें, बुज़दिलों को, मुसलमानों से किसी हकीकी मैदान में इनके पुरखे कभी जीत तो ना पाए, अब मुसलमानों से जीत रहे हैं। किस तरह से? फिल्में बना करके, ड्रामे बना करके, किताबें लिख लिख करके। वो सारी जंगें जो यहाँ के मुशरिकीन मुसलमानों से हार चुके हैं, उन जंगों को ये बुज़दिल अब नए जमाने में मीडिया के जरिए से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन जंगों को तारीख बदल करके, नहीं वो नहीं जीता, हमारे तरफ से जो थे वो जीते थे। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत तो है नहीं। सोशल मीडिया पे सभी लोग सब देख रहे हैं, जान रहे हैं क्या चल रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। कहने का मकसद ये है कि यहाँ की फिजा को किस तरह से जहर आलूद कर दिया गया है, किस तरह से जहर फैला दिया गया है कि आज इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ, मुसलमानों के तशख़्ख़ुस के साथ कोई बंदा जब बाहर निकलता है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। हर कोई उसकी तरफ टुकटुकी बांध करके देखता है और शक की निगाहों से वो देखा जाता है। क्या क्या वजूहात हैं इन सब बातों की? हालात इतने अबतर कैसे हो गए हमारे? क्यों इतनी बुरी कंडीशन में हम आ गए? यहाँ पर तरह तरह से पार्लियामेंट के जरिए से, कानूनी इदारों के जरिए से कानून बना करके हमारे तमाम तर अमलाक को जब्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारे बाप दादा ने, हमारे अजदाद ने जो जमीनें वक्फ की उसको हड़प करने की कोशिश की जा रही है। हमारी मस्जिदों को हड़प कर लिया गया, मदरसों को हड़प कर लिया गया, हमारे पर्सनल लॉ में मुदाखलत की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारी नौजवान नस्लें भी कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा या सोचने का कोई इरादा है आइंदा मुस्तकबिल में?
दूसरी पार्टी की तरफ देखें, पूरी जमात लगी हुई है, बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, तहरीकें चलाई जा रही है, नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसी खबासत दुनिया ने न कभी देखी न सुनी। गौर कीजिएगा आप, दुनिया ने न कभी देखा न कभी सुना ऐसी खबासत, ऐसी जलील तरीर कौम। बताओ दुनिया के किस खित्ते में ऐसी कौम रहती है जो जिसके रहनुमा, जिसके लीडर खड़े होकर के मिंबर पे, खड़े होकर स्टेज पर के इस तरह से ऐलान करते फिरे कि मुसलमानों की लड़कियों को भगाओ, उनको मुर्तद बनाओ, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ऐसी जलील कौम दुनिया के किसी खित्ते में मिलेंगे आपको? आपको अंदाजा भी है किससे सामना है आपका? ये गलीज खाने वाले, पेशाब पीने वाले, इनसे सामना है हमारा। हम कर क्या रहे हैं? नौजवान नस्ल हमारी अल्लाह की पनाह मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम, अय्याशी में मुब्तला, अड्डेबाजी। अब तो ये भी सुनने में आता है कि हमारी नौजवान नस्ल शराब की आदी हो गई है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ जाएंगे हम अपने आप को लेकर के, अपनी नस्ल को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? कुछ शऊर नहीं है। सफाया कर दिया जाएगा, तैयारी हो चुकी है। आए दिन वीडियोस आते रहते हैं, तहरीरें आती रहती हैं, खुलेआम लोग बोलते हैं। कहाँ हैं आप? होश के नाखून लें, अपने आप को संभालें। जो यहाँ के कानून ने आपको जो हक दिया है उस कानून के मुताबिक अपने हक के लिए खड़े हों। कहाँ जाएंगे आप? इस तरह की बुरी आदतों से बचें, अपने आप को संभालें, अपने आप को इस लायक बनाएं, अपने आप को इस लायक तैयार करें कि आप दीन की थोड़ी बहुत खिदमत कर सकें, अल्लाह आपसे दीन की थोड़ी खिदमत ले सके। नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी हुआ करता है, और अगर ये नौजवान ही नशे का आदी हो जाए, अगर ये नौजवान ही जुआरी हो जाए, अगर ये नौजवान ही शराबी हो जाए, तो बचा क्या हमारे पास? क्या बचा हमारे पास? ये बूढ़े जाएंगे मैदान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैजाबादी। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, अपने आप को संभालें, अपनी नस्ल को संभालें, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। कोई हमें और आपको याद करने वाला न रह जाएगा। और एक बात जहन में बिठा लें, एक बात जहन में अपने आप बिठा लें कि हम इस्लामी तालीमात पर नहीं अमल करेंगे, अपने आप को मुस्तकबिल के लिए नहीं तैयार करेंगे, तो ये याद रखें इसमें हमारा घाटा है, इसमें हमारा नुकसान होगा। जो मुसीबतें आएंगी हम पर आएंगी, इस्लाम को कुछ नहीं होगा। इस्लाम को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं, तकलीफें उन्हें झेलनी है, परेशानियां उन पर आनी है, मुसीबतें उन पर आनी है। क्यों? बदआमालियों की वजह से। इस्लाम तो जैसे कल था वैसे आज भी है, उसकी बुनियादें जैसे कल मुहकम थी वैसे आज मुहकम है। आलमी यूनिवर्सिटियों का दौरा किया मैंने, इंटरनेशनल सतह पर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं उनका मुताला करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, इस्लाम जैसे कल बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था, आज भी बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। इस्लाम के नशरो इशात में कोई कमी नहीं आई है। यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब आज भी इस्लाम है। अभी मैं कुछ दिन पहले उम्रे के लिए मदीना शरीफ की सरजमीन पर था। रोज़े रसूल के सामने ही मेरी मुलाकात शेख असरार रशीद साहब से हुई। कौन है ये? इंग्लैंड के अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं। इंग्लैंड की सरजमीन पर एक ईसाई पादरी और एक ईसाई औरत से इनका मुनाजरा हो रहा था। तो औरत ने इन्हें चैलेंज किया कि तुम्हारे पैगंबर, तुम्हारे प्रोफेट कहते हैं कि जो दिन में 7 अजवा खजूरें खा लें तो उस दिन उसे जहर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर ये हदीस सच्ची है तो जहर पी के दिखाओ। तो फौरन वो शेख असरार रशीद साहब ने फौरन जहर की बोतल उठाई, पूरी बोतल गटक गए, पूरी बोतल गटक गए और कुछ भी नहीं हुआ।
पूरा मुनाजरा जब तक हुआ वहाँ पर बैठे रहे, अपनी इस्लाम की सच्चाई को उन्होंने साबित किया। मेरी मुलाकात हुई उनसे मदीने के सरजमीन पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनके साथ कुछ और भी अफराद थे। खैर ज़्यादा वक्त तो नहीं मिल पाया, लेकिन लोगों से बात करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये कि फ़लस्तीन पर हमले के बाद मुसलमानों की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ख़ासकर फ्रांस जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है, इस्लामोफोबिया के लिहाज से सबसे खतरनाक मुल्क तस्वुर किया जाता है, वहां पर लोग बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है दोस्तों, अगर हम इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे तो हम खुद घाटे में रहेंगे। इस्लाम को कोई नुकसान नहीं होगा। हम इस्लाम को नहीं पढ़ेंगे, इस्लामी तालीमात को आम नहीं करेंगे तो वो अंग्रेज यूनिवर्सिटियों में रिसर्च करके नबी की सुन्नतों को पढ़ करके इस्लाम कबूल करेगा और दुनिया में कामयाब होगा। और हम अगर नहीं पढ़ेंगे, हम अगर तालीमात पर नहीं अमल करेंगे तो हम दुनिया में खाइब व खासिर हो जाएंगे। इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम नबी के उम्मती हैं। कैसे नबी के उम्मती हैं? नबी तो रहमत बनकर आए, नबी तो सारी जहान के लिए रहमत बनकर आए। नबी के उसवे पर नबी के तमाम तर जो अफ़आल आपने इस दुनिया में सरंजाम दिए वो हमारे लिए नमूने अमल है, हमारे लिए नमूने की हैसियत रखता है। उस पर हमें और आपको अमल करना है। कैसा नमूना पेश किया सरकार ने, कैसा अमल पेश किया सरकार ने, कैसा एग्जाम्पल पेश किया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर मुफ्ती अजमल साहब के हवाले से जो उन्होंने बताया कि हॉलैंड की सरजमीन पर एक डॉक्टर साहब जिनका नाम डॉक्टर हारून साहब था, उनके ताल्लुक से उन्होंने बताया कि वो इस्लाम कैसे उन्होंने कबूल किया। मेरे मिस्र के एक सीनियर साथी हैं मौलाना इस्माइल अजहरी साहब, इस वक्त मातुरीदी रिसर्च सेंटर मालेगांव के वो डायरेक्टर हैं। अदहम शर्कावी फ़लस्तीन के एक बहुत बड़े राइटर हैं, मुसन्निफ हैं। उनकी किताब का उन्होंने अरबी से उर्दू ज़बान में तर्जमा किया, नाम रखा इत्मीनान दिल की खातिर। मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग पढ़ना चाहते हैं एक बार उस किताब का मुताला करें। आपको पता चलेगा किस तरह से लोग इस्लाम से मुतासिर होकर के अपने आप को इस्लाम के दायरे में ला रहे हैं, किस तरह से अंग्रेज दुनिया इस्लाम से मुतासिर होकर के इस्लाम के कलमे को न सिर्फ ये कि पढ़ रही है बल्कि उसे आगे फैलाने की कोशिश भी कर रही है। उन्हीं में से एक डॉक्टर हारून साहब है। डॉक्टर हारून साहब, ये जिस तरह से मैंने बताया कि एक फिजा बनाई गई है, एक माहौल तैयार किया गया, मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया, झूठ का सहारा लेकर के लोगों में ये नफरत फैलाई गई कि इस्लाम ये दर्स देता है, इस्लामी ये तालीमात हैं, इस्लाम ये कहता है। यानी कि तरह तरह की झूठी बातें इस्लाम की तरफ मंसूब करके लोगों को इस्लाम से डराया, धमकाया। इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया आलमी लेवल पर पहले। अब वो माहौल हिंदुस्तान के सरजमीन पर पहुंच चुका है, बड़ी तेज़ी से यहाँ पर फैलाया जा रहा है उसे। तो इस तरह से ये कोशिश पहले मगरबी दुनिया में की गई। डॉक्टर हारून कहते हैं मैंने यही सब सुन रखा था इस्लाम के ताल्लुक से कि इस्लाम एक दहशत गर्द मजहब है। अब तो धड़ल्ले से कहा जाता है ना, इस्लाम दहशत गर्द मजहब है, धड़ल्ले से कहा जाता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। डॉक्टर हारून साहब बोलते हैं कि मुझे यही पता था, यही मैंने सुन रखा था इस्लाम के ताल्लुक से कि इस्लाम बड़ा जो है कि तशद्दुद का हुक्म देता है, बड़ी शिद्दत है इस्लाम में, बड़ा सख्त मजहब है ये। इस तरह की बातें मेरे जहन में गर्दिश करती थी। इस्लाम के ताल्लुक से मेरी सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो डॉक्टर हारून कहते हैं कि उन्हीं दिनों हॉलैंड की सरजमीन पर, मिस्र की सरजमीन से एक मुबल्लिग तशरीफ़ लाए थे, बहुत बड़े वो आलिम थे और अंग्रेज़ी भी उन्हें अच्छी खासी आती थी। वो आए थे वहाँ पर करने के लिए, तबलीगी दौरे पे आए थे हॉलैंड की सरजमीन पर। डॉक्टर हारून कहते हैं कि मैं लोगों की खिदमत के लिए एक तंजीम बनाने की सोच रहा था, एक तहरीक बनाने की सोच रहा था, जिसके ज़रिए से मैं मज़हब, धर्म, नस्ल, ज़बान और तमाम तर चीज़ों से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर लोगों की खिदमत कर सकूं,
जहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी भेदभाव बिल्कुल से ना पाया जाता हो। इस तरह से मैं तमाम लोगों की खिदमत करना चाहता था। उसके लिए मैंने एक तहरीक बनाने का मैंने तहैया कर लिया और उस तहरीक का मुसव्वदा दस्तूर तैयार करने के लिए मैंने मुख्तलिफ तंजीमों का दस्तूर अमल जो होता है उसको मुताला करना शुरू किया और जिस तंजीम के दस्तूर में जो चीज़ें अच्छी होती मैं उसे नोट कर लेता। और कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें नोट करके अपने टेबल के नीचे रखी हुई थी। उन्हीं दिनों में वो मिस्र के जो आलिम साहब वहाँ के दौरे पर गए हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब होती है और वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं इलाज के लिए। इलाज व मुआलजा हुआ, दवा जो उन्हें देना था दे लिया। वहाँ से जब रुखसती का वक्त हुआ उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। वो जो मिस्री आलिम दीन थे टेबल पर पड़ी और जब उनका वो मुसव्वदा देखा जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था अपने तंजीम का दस्तूर, देखने के बाद उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब आप तंजीम बनाना चाहते हैं? तो डॉक्टर साहब मुस्कुरा करके बोले, हाँ मैं एक ऐसी तंजीम बनाना चाहता हूँ जो बगैर किसी फ़र्क के और बगैर किसी की तरफ देखे वो तमाम इंसानों की खिदमत कर सके इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पर। इस तरह से जब डॉक्टर साहब ने जवाब दिया तो वो जो मिस्री आलिम दीन थे उन्होंने एक हल्का सा जुमला उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आपने बहुत सारी तंजीमों बहुत सारी तहरीकों के दस्तूर का मुताला किया है और जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको आपने ले लिया है। मेरा आपको एक मशवरा है, एक बार मेरे नबी की सीरत भी पढ़ लीजिएगा, एक बार मेरे नबी की सीरत भी देख लीजिएगा। ये जुमला कह करके वहाँ से वो निकल जाते हैं। अब ये डॉक्टर साहब अपने काम से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद ये अपने काम में लगे, दूसरे तंजीम के काम में, दस्तूर को लिखने में। इनके जहन में वो बात फिर से आई जो मिस्री आलिम दीन ने कही थी, बात गर्दिश करने लगी। उन्होंने कहा चलो देख ही लेते हैं मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, उनके जो नबी हैं, उनकी हयात, उनकी सीरत, उनकी जीवनी को एक नज़र देख ही लिया जाए क्या जाता है। आजकल इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ दस्तयाब होता है। इंटरनेट पे सर्च किया, 2-4 किताबें जो अंग्रेजी ज़बान में उन्हें मैसर आई रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई थी, कुछ किताबें उन्होंने डाउनलोड की। किताब डाउनलोड करके उसको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, मुताला करना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने एक हदीस, एक रवायत मेरे सामने आई, उसको मुताला करने लगा और वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो रवायत मैं पढ़ता गया, वो रवायत, उस रवायत का मुताला मैं करता गया, मेरे दिल की दुनिया बदलती गई और वही हदीस मेरे इस्लाम लाने का जरिया बनी। वही हदीस मेरे इस्लाम लाने का जरिया बनी। और वो डॉक्टर साहब मुसलमान हुए, कई किताबों का अरबी ज़बान से अंग्रेज़ी ज़बान में उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया और कई किताबों पर काम भी कर रहे हैं। वो बड़ा काम कर रहे हैं अभी। वो हदीस कौन सी थी, वो रिवायत कौन सी थी, आप भी सुने और अपना मकसद मुतय्यन करें, अपनी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकसद समझें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत किस वजह से हुई, क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। वो हदीस ये थी, सीरत की बहुत सारी किताबों में मिल जाएगी, सुबुलुल हुदा व रशाद और तारीख़ सीरत हलबिया, इब्न हिशाम वगैरह में ये रवायत मौजूद है। वो क्या फरमाते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमराह हैं, साथ में हैं, ये साथ में है। वहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी तेज़ी से उठते हैं और कहा कि सलमान चलो, बड़ा ज़रूरी काम है। बड़ी तेज़ी से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कदमों को बढ़ाया। ये दोनों हजरात भी साथ हो गए, एक गली पार किया, दूसरी गली को क्रॉस किया, आगे गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं, देखते क्या है, एक बूढ़ी औरत फटे पुराने लिबास में खड़ी रो रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पर रुक जाते हैं। बिलाल से कहा, बिलाल जाओ पूछो उस बूढ़ी औरत को क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है।
हज़रत बिलाल आगे बढ़ते हैं। सलमान कहते हैं या रसूल अल्लाह आप ज़रूरी काम से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप जाएं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी जो भी ज़रूरत होगी हम पूरी कर दें। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सलमान इस वक्त इस बूढ़ी के आंसू पोंछने से ज़्यादा और कोई काम ज़रूरी नहीं है। इस वक्त सबसे अहम काम यही है कि इस बूढ़ी औरत की मदद की जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलाल को आगे करते हैं। बिलाल पहुंचते हैं, पूछते हैं बूढ़ी औरत तुझे क्या परेशानी है, किस चीज ने तुझे गमज़दा कर दिया है। वो बूढ़ी औरत कहती है क्या बताऊं बेटा, मैं एक यहूदी औरत के यहाँ नौकरी करती हूँ, उसकी गुलामी करती हूँ, उसने मुझे तेल खरीदने के लिए भेजा, मैं तेल खरीद करके वापस जा रही थी। अब चूंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रह गई है, अब इतनी सकत नहीं रह गई है, ठीक से चला नहीं जाता, मुझे एक पत्थर से ठोकर लगी, मैं गिर गई, मेरे हाथ में जो तेल था वो तेल भी गिर गया। अब जमीन तो तेल वापस नहीं कर सकती ना, मैं अब जाऊं तो कैसे गाऊं। मेरी जो मालिकिन है वो यहूदी औरत बड़ी जालिमा है, बड़ा मुझ पर जुल्म करती है, बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त मिजाज है, बुरा भला कहती है, मुझ पर जुल्म करती है, मुझ पर कोड़े लगाती है। वो बूढ़ी औरत रो रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत अब जोश में आती है। प्यारे आका करीम बिलाल को कहते हैं बिलाल घर जाओ, दिनार लेकर आओ और उन दिनारों को लेकर के जाओ, तेल खरीदो, तेल ला करके इस बूढ़ी औरत को दे दो। बिलाल जाते हैं, हुक्म पर अमल किया गया, तेल लाया, बूढ़ी औरत को दे दिया गया। वो तेल लेकर के बूढ़ी औरत को चले जाना चाहिए, लेकिन खड़ी फिर भी रो रही है। पूछा अब क्या हुआ, अब कहती है क्या बताऊं, अब तेल तो मुझे मिल गया है, लेकिन तेल लेकर के जाऊंगी तो मेरी मालिकिन फिर भी मुझ पर इताब नाजिल करेगी, मैं जाऊंगी फिर भी वो मुझ पर कोड़े बरसाएगी। अब क्यों, क्योंकि तेल तो मिल गया है, अब वो इस वजह से नाराज होगी, अब वो इस वजह से मारेगी क्योंकि मैंने देर कर दी है, मुझसे ताखीर हो गई है, अब वो ये बहाना लगा करके मुझ पर जुल्म करेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़े रहीमाना का मुलाहिज़ा फरमाए, अंदाज़े करीमाना मुलाहिज़ा फरमाए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब उस औरत से कहते हैं कोई नहीं, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ तेरी सिफारिश के लिए। अल्लाहू अकबर, वो मंजर भी ज़माने ने देखा, ज़मीन व आसमान ने भी वो मंजर देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदारे कायनात रहमते आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत जिसे कोई पूछता ना था, जिसे कोई मुंह ना लगाता था, जिसे कोई बात करने को तैयार ना होता था, रसूल पाक उसकी मदद करे, उसके लिए तेल खरीदे, अब उसकी सिफारिश के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे उसकी मालिकिन के पास। क्या समझे आप, किस रसूल के उम्मती हैं आप? कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोजज़ा नहीं बयान कर रहा हूं मैं, जो अक्ल से मावरा हो, जिसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा इल्म की ज़रूरत हो, फहम की ज़रूरत हो। ये चीज़ें तो आम लोग भी कर सकते हैं ना, दिल होना चाहिए ना। वैसे ऐसी औरत जिसे कोई पूछता ना था, जिसे कोई मुंह ना लगाता था, जिसे कोई बात करने को तैयार ना हो, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो बूढ़ी औरत आगे आगे जा रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उसके घर पहुंचते हैं, उस यहूदी औरत के, वो बूढ़ी औरत दरवाजे पर दस्तक देती है, दरवाज़ा खुला, वो बूढ़ी औरत बाहर आई। रवायतों में ये बातें लिखी गई हैं, ये बातें जो है कि मस्तूर हैं। बड़ी मुंह की बड़ी तेज औरत थी, बहुत ज़्यादा सख्त जुमले उसकी ज़बान से निकला करते थे, किसी की बात सुनने को वो तैयार नहीं हुआ करती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुला, वो यहूदी औरत बाहर आई और प्यारे रसूल की प्यारी सूरत पर जब नज़र पड़ी तो वो देखते रह गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न में महो हो गई, दीदार में मह हो गई,
सूरत को देखते चले गई। और वो सूरत जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐसी सूरत जिसके सामने जाए वो देखने पर मजबूर हो जाए, उसी सूरत में वो खो जाए, गुम हो जाए दीदार में, और दुनिया तमाम जहान से बेनियाज हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सूरत उस औरत के सामने, वो बूढ़ी औरत वहां पर है। प्यारे आका करीम अपने शर्मो हया का पैकर बने हुए आंखों को नीचे किए हुए उस बूढ़ी औरत के सिफारिश करते हुए उस यहूदी औरत से कहते हैं, ये तेरी गुलाम है, ये तेरी कनीज है, इसे डांटना मत, इस पर नाराज मत होना, इस पर इताब ना करना। ये बूढ़ी औरत कमज़ोर है, ये रास्ते में इसका तेल ज़ाया हो गया था, तेल खरीदने में वक्त लग गया, इसकी वजह से इसे कुछ कहना मत। वो औरत खड़ी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर रही है। बात कौन सुनता? जब प्यारे आका की सीरत नजरों के सामने हो तो जबान पर कौन तवज्जो देता है, दूसरी चीजों पर भला कौन तवज्जो देगा? ये मौका किसे मयस्सर आता है? जिसके ताल्लुक से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की बात आई। हदीस पाक मुलाहिजा फरमाए, अते जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के ताल्लुक से जो इरशाद फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के ताल्लुक से ये हदीस इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम नसई ने, इमाम हाकिम ने, अपनी तमाम तर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों की जीनत बनाया इस हदीस को। हते जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी लैलतिन इदहियानिन व अलैहि हुल्लतुन अमरा फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल कमर फलहु इंदी अहसनु मिनल कमर। हुस्न की बात आई है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। वो बूढ़ी औरत और उसकी मालिकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा का दीदार कर रही हैं और रसूल पाक कुछ कह रहे हैं, उस पर तवज्जो नहीं। वो प्यारी सूरत जब नजरों के सामने तो भला और किसी चीज पर तवज्जो कहां जा सकती है? ऐसे ही नहीं कहा शोरा ने, उसने यूसुफ पे कटी, उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना सर तेरे नाम पे कटवाते हैं मर्दाने अरब। ऐसे ही नहीं कह दिया। देखा ना उन लोगों ने रसूल पाक की सूरत को, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत को मुलाहजा किया। हते जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस मैंने अभी पढ़ी है, फरमाते क्या हैं? अभी आपने बहुत सारे अशार सुने ना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के ताल्लुक से, जमाल के ताल्लुक से, खूबसूरती के ताल्लुक से अशार सुने। अब सुने, ये शोरा अपनी तरफ से नहीं कहते, ये सहाबा का अकीदा है, सहाबा ने बताया है ना हमें, हम सहाबा की तर्जुमानी करते हैं। सुने क्या कहते हैं हज़रत जाबिर बिन समूरा, कहते हैं मैंने एक 14वीं रात में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। चांद अपने पूरे शबाब पर था, मुकम्मल आबोताब से चांद आसमाने दुनिया से जमी के जर्रे जर्रे को शर्मा रहा था। ऐसी रात में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैंने दीदार किया। और दीदार कैसा किया? प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त सुर्ख हुल्ला पहने हुए हैं। जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब प्यारे आका का दीदार करते हैं तो वो कहते हैं, फजालतु अंजुरु इलैहि व इलल कमर, मैं कभी प्यारे आका की सूरत को देखता, कभी कमर को देखता, कभी रसूल पाक की सूरत को देखता तो कभी चांद को देखता। दरअसल जाबिर बिन समूरा इस तजस्सुस में मुब्तला हो गए कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे नबी का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, चांद ज्यादा जमील है, मेरे नबी का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। जाबिर बिन समूरा इसी तजस्सुस में थे
आखिरी मकाम पर पहुंच करके वो फैसला करते हैं, फला हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर। फरमाते हैं जाबिर बिन समुरा, यकीनन चांद की तो कोई औकात ही नहीं मेरे नबी के चेहरे के सामने, यकीनन मेरे नबी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है, यकीनन मेरे नबी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा ही नहीं कहा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने, साहबी रसूल, लौ लम तकुन फीही आयातुम मुबय्यना कानत बदीहतुहु तातीका बिल खबर। फरमाया रसूल पाक के हुस्न के ताल्लुक से, जमाल के ताल्लुक से, वो जमाल वो हुस्न अल्लाह ने अता किया कि सिर्फ हुस्न ही नबूवत की दलील बन जाए, हुस्न ही नबूवत की दलील बन जाए, किसी और दलील की जरूरत नहीं। यही फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने, लौ लम तकुन फीही आयातुम मुबय्यना, कि अगर और कोई दलील नबूवत पर ना भी होती तो या रसूल अल्लाह आपकी सूरत ही इस बात की दलील थी कि जिसकी ऐसी सूरत हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है, ऐसी जिसकी सूरत हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा जमाल, ऐसा हुस्न था। बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी रिवायात हैं, बहुत सारी बातें हैं, बयान किया जाए तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर इतना आप लोग अपने जहन में रखें, उलमाए किराम का एक मजबूत अजीमुशान काफिला मौजूद है, शोरा हैं। अभी ये अहमद भाई हैं, इनसे आप समाअत करेंगे, और सरफराज हैदर साहब हैं, मुमकिन उनसे फिर से आपको समाअत करने का मौका मिले। मैं अपनी बात मुकम्मल करके रुखसत हो जाता हूँ। तो वो औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कर रही है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं, फिर उससे कहते हैं कि सुन, ये बूढ़ी है, इसे देर हो गई, ताखीर हो गई, तेल जाया हो गया था, नया तेल लेने में वक्त हो गया, इसे डांटना मत, इसे सजा मत देना। अब उसके कान खड़े हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सुनी, हाँ में हाँ मिलाया, सर हिलाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब बूढ़ी औरत की तरफ मुखातब होते हैं, पूछते हैं कि अब जाऊं? अल्लाहु अकबर, अंदाजे करीमाना मुलाहिजा फरमाए ना, खुद भीख दे, खुद कहे मंगतों का भला हो। एक तो उसकी मदद को आए, सिफारिश के लिए आए, अल्लाहु अकबर। अब मदद हो गई, करम हो गया, अब फिर पूछ रहे हैं उससे, उस औरत से, तू कहे तो मैं जाऊं? पूछते हैं, तू कहे तो मैं जाऊं? वो नजराने अकीदत के तौर पर चंद आंसू से कतरे पेश करती है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना होते हैं। अब ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न में मुब्तला, हुस्न के दीदार में मुस्तगरक हो चुकी थी, मऊ हो चुकी थी। जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुड़ा और जब प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुखसत हुए, होश में आए, बिलाल के पास पहुंची, पूछी कौन है ये इतनी अच्छी सूरत वाले, इतनी हसीन सूरत वाले हैं कौन, जरा बताओ तो सही। दरवाजे पर मेरे आए, अब वापस जा रहे हैं, इनका तारुफ तो करवाओ। बिलाल कहते हैं तुम्हें पता नहीं, यही तो है जिन्हें अल्लाह ने अपना रसूल बना करके भेजा है। अब वो औरत और वो बूढ़ी औरत रसूल पाक के कदमों में आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, घर तक आए बगैर कलमा पढ़ाए कहाँ जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, घर तक तो आ गए, बगैर कलमा पढ़ाए कहाँ जा रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर अब उन दोनों ने कलमा पढ़ा, अपने आप को दार इस्लाम में दाखिल किया। इधर जो डॉक्टर हारून साहब इस रवायत का मुताला कर रहे थे, इस रवायत का जो मुताला कर रहे थे, वो कहते हैं उधर वो दोनों औरतें मुसलमान हो रही थी, इधर इस रवायत को पढ़ करके मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा था, इधर मैं भी मुसलमान हो रहा था। देखें, बात मेरी मुकम्मल हो गई। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक सुन लें। इतना सब आप लोगों ने खर्च किया है और बड़ी मेहनत की है, यहाँ पर 2 मिनट लगेगा। यह हदीस सुन लें ताकि आपको एहसास हो कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं गई, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं गई है। ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनूना बअदी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व माली। इस हदीस को हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रिवायत किया है मुस्नद अहमद में। हदीस का तर्जमा सुन लें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमने जितनी मेहनत की है और जितनी कोशिश की है, जितनी जद्दोजहद की है, यकीनन अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम बड़ा खर्चा करते हैं, बड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के नारे लगाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, उलमा तकरीरें करते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ लोग समाअत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी खबर होती है? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इस चीज़ का इल्म होता है? वो दूसरी जमात जिसमें सारे बेगैरत भरे हुए हैं, उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। उन बेगैरतों की टोली से सवाल नहीं है, यहाँ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों से सवाल है ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर होती है, इल्म होता है या नहीं? सुने, इस हदीस का तर्जमा सुने। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ इल्म ही नहीं होता, हम जो यहाँ पर बैठकर उनका तज़किरा कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ रसूल पाक को इसका इल्म ही नहीं होता, बल्कि रसूल पाक सहाबा की मजलिस में बैठ करके हमारा और आपका तज़किरा भी किया करते थे, तज़किरा भी किया करते थे, हम गुनहगारों को याद भी फरमाया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस का तर्जमा आप सुनेंगे आपको मुकम्मल पता चल जाएगा, यकीन हो जाएगा आपको भी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझसे मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग वो हैं, मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बन। उलमा बैठे हैं, बाद में भी पूछ लीजिएगा इनसे। मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बन, मुझसे मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले नासुन कौमुन, दूसरी हदीस में कौमुन का लफ्ज़ है, नासुन यकूनूना बादी, वो लोग हैं जो मेरे बाद दुनिया में आएंगे, अभी पैदा नहीं हुए, दुनिया में नहीं आए, वो सहाबा इकराम के अलावा लोग हैं। सहाबा के मजलिस में ये बात हो रही है, वो लोग हैं जो दुनिया में आए नहीं, अभी पैदा नहीं हुए। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग हैं जो अभी दुनिया में नहीं आए, मेरे बाद इस दुनिया में आएंगे, और उनमें के उन लोगों की ख्वाहिश ये होगी, काश कि मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं, मैं अपनी मालो दौलत कुर्बान कर दूं, जानो माल कुर्बान कर दूं, एक नजर रसूल पाक का दीदार करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो यकीन माने, क्या समझा आपने इस हदीस से? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उस मजलिस में उन लोगों का तस्करा कर रहे हैं जो बाद में पैदा होंगे, और उस बाद का उमूम ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात से लेकर क़यामत तक का ज़माना है उसमें। अब जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक है, सब उस हदीस में दाखिल है, सब दाखिल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ याद ही नहीं फरमाते, सिर्फ उनको इल्म ही नहीं बल्कि हमारा तज़किरा भी होता था प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में। तो यकीन जाने, जो हम रसूल पाक के नाम पर इकट्ठा होते हैं, रसूल पाक के नाम की महफिलें सजाते हैं, इसका इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को होता है। और जो हम
अपनी तरफ से जो चीज़ें इसमें सर्फ करते हैं, यकीन जाने उसका भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से बदल ज़रूर मिलेगा। आखिरी बातें मैं जो शुरू में जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी उस पर आप लोग तवज्जो दें और उस पर अमल करने की कोशिश की। अपनी नस्लों की बका के लिए, अपनी कौम की बका के लिए, अपनी बका के लिए आप लोग जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हो जाएं। यकीन माने हमारे पास ताख़ीर करने के लिए, हमारे पास अब बैठे रहने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर अब हम बैठेंगे तो दुनिया हमें हमेशा के लिए बैठा देगी, अगर अब हम लेटेंगे तो दुनिया हमें हमेशा के लिए लेटा देगी। वक्त बिल्कुल नहीं है, कमर कस ले, तैयारी कर लें और अपने कौम की, अपने लोगों के मुस्तकबिल को ताबिंदा बनाने के लिए जिद्दोजहद करने के लिए आप हज़रात तैयार हो जाएं। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए मिलकर के तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।